राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th और 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन कर रखा है, अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप समझते हैं क्या होता है। देखिए, इसमें आपका कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए, n तक भी ले सकते हैं। फिलहाल हम 3 के लिए ही बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, दो प्रकार का इसका डायग्राम हो सकता है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले रेसिस्टेंसेस बना दीजिए। क्या बना दी? रेसिस्टेंसेस। हमने बना दिया रेसिस्टेंसेस, 3 रेसिस्टेंस बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम मिला दिए चॉकलेट की तरह। ठीक है, ऐसे मिला दिए। और हम चाहेंगे तो इसी डायग्राम को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट बुक में डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी। ये दोनों आपका क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो two or more than 2 resistances are said to be in parallel. 2 or more than 2 resistances are said to be in parallel if all the one in of, मतलब R1 R2 R3 का सबका एक सिरा, सबका एक इंड एक कॉमन पॉइंट A पर, और सभी रेसिस्टेंस का दूसरा इंड किसी दूसरा कॉमन पॉइंट B पर हो, और इससे करंट, इससे आपका इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, प्रत्येक पर सेम हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे डिफिनेशन बोलेंगे, 2 or more than 2 resistances are said to be in parallel if all the one ends of resistor are connected at a common point A. All the one end of resistor are connected at a common point A, and all the another end, मतलब सबका सबका एक end एक कॉमन पॉइंट A पर, और सबका दूसरा, मतलब सभी का दूसरा इंड किसी दूसरा कॉमन पॉइंट B पर हो, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, सब पर सेम हो, तब इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं फटाफट। क्या लिखेंगे, 2 और more than 2 resistances, ठीक है, are said to be in parallel if all the one in ऐसे लिखेंगे, if one in of all the resistance are connected at a common point A, and all the second end of all the resistor या फिर रेजिस्टेंस are
connected another common point point B, ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या बताया, क्या कि सभी रेसिस्टेंस का, एक रेसिस्टेंस का कितना इंड हो सकता है, 2 ही इंड होगा। एक इंड पहला वाला का, दूसरा वाला, तीसरा वाला का, एक कॉमन पॉइंट ए पर, और इसका सभी का दूसरा कॉमन पॉइंट, मतलब दूसरा इंड किसी दूसरा कॉमन पॉइंट बी पर हो, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और वीडियो को पॉज कर या फिर बैक जाकर दोबारा आप सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो देख लीजिए फटाफट। थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसानी हो कराने में। देखिए, डायग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, 3 रेसिस्टेंस बनाना है। 3 रेसिस्टेंस बना लीजिए। डायग्राम का एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए और यहाँ बढ़ाकर इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको हम बढ़ा दिए, इसको मिला दीजिए, और इसका हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लिए, ठीक है। इसके बाद इसको मिला दीजिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ध्यान दीजिएगा, करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो होते ही ये आपका 3 डायरेक्शन मूव कर देगा। यहाँ से पहला वाला रेसिस्टेंस है, इससे I1 करंट फ्लो होगा। दूसरा वाला रेसिस्टेंस है, इससे आपका I2 करंट फ्लो होगा। तीसरा वाला रेसिस्टेंस है, इससे आपका करंट I3 फ्लो हो जाएगा। आई बात समझ में? बस इतना ही याद रखना। बस यहाँ से I फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आते आते 3 भागों में बट गया है। एक I1, I2, I3, यही आपका कॉमन पॉइंट ए है, दूसरा कॉमन पॉइंट बी है। आई बात समझ में? अब आते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बात है। तो फिलहाल 3 के लिए जानते हैं, n के लिए भी कर सकते हैं। तो लेट R1, R2 and R3 are 3 resistances are connected in parallel with a voltage source V। और उसके बाद I current is produced, ठीक है। और उसके बाद I1, I2 and I3 be the current flowing through each resistances हो गया, resistances हो गया। एंड PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एट ईच रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या होता है, प्रत्येक रेसिस्टेंस का सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का जो होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। इसमें कोई V1, V2, V3 नहीं होगा, इसमें सबके लिए V होगा। क्या होगा, V होगा। क्लियर है? तो हमने क्या कंसीडर किया उसको देखते हुए चलते हैं। R1, R2, R3 3 रेसिस्टेंस है। ये कैसे हैं कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके द्वारा एक वोल्टेज सोर्स V के द्वारा, ठीक है। अब इसके कारण I करंट आपका प्रोड्यूस होता है। अब I1, I2, I3 जो होता है वो आपका 3 करंट है। I1, I2, I3 3 करंट है। R1, R2, R3 रेसिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। अब आते हैं कैलकुलेशन करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं डिटेल से। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रीजन से। हम लोग ये जानते हैं कि ये देखो, हम लोग सबसे पहले करंट थ्रू R1 रेसिस्टेंस ये जानेंगे। करंट थ्रू
करंट थ्रू R1 रेसिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है IR। अगर I के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, V बाई R। अब पहले वाले के लिए बात हो रहा है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन ये अलग होता है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया होता है, ठीक है। ये हो गया I1। अब दूसरा वाला के लिए इसी प्रकार बात करेंगे, तो करेंट थ्रू R2 के द्वारा बात करेंगे तो I2 करंट क्या होगा बताइए अपने से, क्या हो जाएगा, V के जगह पर V और R1 के जगह पर R2। दूसरा वाले के लिए बात हो रहा है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे क्या, करेंट, अब आप अपने आप बोलने लगेगा, करेंट थ्रू R3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V बाई R3, इक्वेशन नंबर 3। आई समझ में। अब आपको पता है कि इसके द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हो, यहाँ से जो प्रोड्यूस निकला है वो आपका आई करंट होगा। तो टोटल करंट जो होगा या नेट करंट जो होगा वह आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन सबके सम के बराबर ही होगा। अगर हमारे पास 50 रुपया है तो हमने मार्केट में जाकर सब्जी खरीदा है, तो वो लास्ट में 50 रुपये का सब्जी खरीद लिया है, तो वो सब लास्ट में जोड़ने पर 50 रुपये आना चाहिए ना जी। तो वही बात है, यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ, ये I1 I2 I3 में बट गया, तो सबको जोड़ने के बाद आई आना चाहिए, तो वही बात है। अब हम क्या करेंगे, आई के रूप में लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, I1 का मान I2 का मान सबका मान रख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा V बाई R1, V बाई R2 और V बाई R3। सब में क्या कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, V कॉमन है, इसको लिखा जा सकता है क्या, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। आई बात समझ में। अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा I बाई V बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को शॉर्ट करने स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये हम लोग कहते हैं R बराबर क्या होता है, V बाई आई, क्या होता है V बाई आई, और यहाँ पर क्या है I बाई V। इसका मतलब अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया क्या, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कन्वर्ट करके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे सिंस, ऐसे करेंगे सिंस R बराबर क्या होता है V बाई आई, तो अगर 1 बाई R के रूप में लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा I बाई V। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखते हैं, आगे देखेंगे। इसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब ये पैरेलल में है इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम ध्यान से देखिए, अगले वर्ड में क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिखना होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, RT इनवर्स इक्वल R1 का पावर -1 प्लस R2 का पावर -1 प्लस फिर R3 का पावर -1। ये भी आपका पैरेलल में ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन इनवर्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें भी n रेसिस्टेंस के लिए बात होगा, 4 n रेसिस्टेंसेस, मतलब n रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में होगा तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा R, एक बात करें, ये आपको हो जाएगा R1 का पावर -2 प्लस R2 का पावर -1 फिर R3 का पावर -1 डॉट डॉट Rn का पावर -1, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या कॉन्सेप्ट हम अब डील करने वाले हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं, ठीक है। अगर दो रेसिस्टेंस हो गए, और 2 रेसिस्टेंस, जब ये पैरेलल में होंगे 2 रेसिस्टेंस, तो उसके लिए ध्यान से देखिए, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला के रूप में बता रहे हैं, ठीक है। या चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके दिखलाते हैं, आर टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको हम अगर लिखना चाहें तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा R1 R2, यहाँ पर हो जाएगा R2, यहाँ पर हो जाएगा R1, तो इसको हम सीधा सीधे लिख सकते हैं R1 प्लस
R2 भी लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं RP के रूप में, इसको पलट दीजिए, यानी दोनों का प्रोडक्ट R1 R2 और R1 प्लस R2, ये फाइनल आपका आ जाएगा तुरंत। दो के लिए बोलेंगे क्या, 2 ओम और 4 ओम का 2 ओम और 4 ओम का 2 रेसिस्टेंस है, ठीक है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, तो हम बताए कॉन्सेप्ट के अनुसार दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 2 × 4 8, और दोनों का सम मतलब 8/6, कैंसिल आउट करेंगे 4/3, यानी याद रखेंगे, याद करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट बाई सम, ये याद करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, सोल्व करने का ही जरूरत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग 3 का भी बात करेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब आते हैं 3 के लिए। फोर थ्री रेसिस्टेंसेस, 3 रेसिस्टेंसेस के लिए आएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट वाले ऐसे कर लेंगे, R P बराबर, आप सॉल्व करिएगा तो वही आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखते हैं, RP बराबर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व किया हुआ फाइनल जो आएगा वो हम देखते हैं, दोनों तीनों का प्रोडक्ट R1 R2 R3 हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 × R2 प्लस R2 × R3 प्लस R3 × R1। ये हो गया 3 रेसिस्टेंस जब पैरेलल में होंगे तो ये काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम बोलिए क्या, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम का 3 रेसिस्टेंस है पैरेलल में है, तो आप क्या करिएगा, बेसिक के थ्रू जाइएगा तो 1/2 + 1/4 + 1/, मतलब 1/2 + 1/3 + 1/4 करिए। लेकिन अगर आपको पता है ट्रिक तो आप तुरंत क्या करिएगा, 2 × 3 × 4, और ये दोनों का प्रोडक्ट 6, ये दोनों का प्रोडक्ट 12, ये दोनों का प्रोडक्ट 8, इसको जोड़ दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है बनाने का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर सबका मान सेम है तो सबके मान इक्वल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर R होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ये सब है, न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे। 4n आइडेंटिकल मतलब बताया तुरंत, इससे पहले वाले लेक्चर में आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होता है, तो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर लिखना चाहेंगे तो हम लोग ये लिखेंगे 1/R + 1/R + 1/R डॉट 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 आगे तक चलते रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/RP बराबर आपका ये आ जाएगा, ऊपर हमेशा आपका क्या हो जाएगा, n तक जाएगा तो n तक यहाँ लिख देंगे, और ये नीचे वाला का RV एलसीएम R ही होगा। इसको हम डायरेक्ट RP के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, R/n, उलट जाएगा यही, तो R/n। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हम बोलेंगे कि 10 ओम का 5 रेसिस्टेंस है, 10 ओम का, ओम बोल दिए तो R का मान है, ओम बोल दिए तो R का मान है, और ऐसा कितना है, 5 टू है, कितना है, 5 टू है, तो n हो गया वो। तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो सोचिए कि इसको आप क्या करेगा, 1/10 + 1/10 + 1/10 + 1/10 5 बार ले जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप ट्रिक पर करिएगा, क्या R का मान कितना दिया हुआ, 10, n का मान 5, कितना गया, 2 ओम, तुरंत आप आंसर बता सकते हैं। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं क्या, कि अगर हम 50 ओम का 10 रेसिस्टेंस है, 50 ओम का 10 रेसिस्टेंस है, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 50 ओम बोल दिए तो क्या आपको करना है, 50 ओम, तो ओम नाम सुनते ही 50 लिखेंगे, इसी से कितना है, मान लेते हैं 10 संख्या है, तो इसका हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट के लिए क्या भी ट्रिक होता है, यानी 50 R/n फॉर्मूला होता है, तो 50 बटा में 10, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 और इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा आपको 3 फार्मूला 4 फार्मूला बताया गया। पहले इनवर्स के रूप में R3 का इनवर्स बराबर R1 का इनवर्स प्लस R2 का इनवर्स प्लस R3 का इनवर्स डॉट डॉट n तक चल जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आपको पता होगा कि 2 रेसिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो R1 R2 बटा में R1 + R2, यानी दोनों का प्रोडक्ट में दोनों का सम, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तब। अगला
तीन रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो क्या करेंगे, R1 प्लस R1 इंटू R2 इंटू R3 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, इससे पहले जो हमने बताया था। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, तो लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप लोग को बतलाया गया है कि अगर आपका क्या होगा कि n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस होगा। n आइडेंटिकल रेसिस्टेंस का मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट एन तक, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा n, नीचे R, और RP के टर्म में बात करेंगे इन्वर्स टर्म में तो R/n हो जाएगा। होप सो आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको ये शेयर करेंगे क्योंकि ये क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।